वेलकम टू अनदर डे। और मुझे जर्मनी में तकरीबन 1.5 साल मुकम्मल हो चुका है। क्या ड्रीम लेके आया था, क्या सोच के आया था, और यहाँ आने के बाद क्या हुआ, किस तरह लाइफ गुजरी, किस तरह अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया, आज किस तरह चीज़ें कर रहा हूँ, क्या स्टेटस है, इस सब पे बात करूँगा। मुझे लगा कि 1.5 साल के बाद स्पेशली मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और वो लोग जो आना चाह रहे हैं या वो लोग जो यहाँ पे है, वो एक बार रिफ्लेक्ट कर सके खुद को, एक पूरी जर्नी जो मैंने की है वो आप लोगों के सामने रखूँ कि किस तरह पूरा प्रोसेस गुजरा है। यहाँ आने के बाद इनिशियल क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, इनिशियल क्या चीज़ें थी जो मैंने एंजॉय की हैं, उसके बाद ऐसे ऐसा स्टेबिलिटी किस तरह आई, कौन सी चीज़ें की हैं, कौन सी नहीं की, कितना टाइम वेस्ट किया है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नहीं हुआ, अब क्या स्टेटस है, ये सारी बातें मैंने करनी थी। मैंने कहा कि देयर इज़ नो परफेक्ट मोमेंट, सो आई हैव टू मेक दिस वीडियो। सो हियर आई एम। एक तो अच्छी न्यूज़ ये है कि मेरे जो यूट्यूब है उस पे 100 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैंने यूट्यूब को कभी सीरियस नहीं लिया था, आज दो कि मैंने फिर अपनी यहाँ पे आके जर्नी को डॉक्यूमेंट करना तो मेरा एक माइंड सेट रहा है। और मैं यही सोच रहा हूँ हमेशा से कि यहाँ पे जो मुझे टाइम मिला है जर्नी में आके आगे लाइफ क्या दिखाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, तो इस लाइफ को मैं एक तरह से डॉक्यूमेंट कर लूँ, इसको अच्छे से जी लूँ। तो आप ज़ाहिर बात है फिर कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और करते करते आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब तकरीबन 8 से 9 माह हो गए हैं जब मैं यूट्यूब को रेगुलर तरीके से चला रहा हूँ। कभी बहुत स्लो हो जाता हूँ, बट अल्टीमेटली मेरी 100 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं और 100 वीडियोस के साथ 1400 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट टू मी कि आप लोग जो भी देख रहे हो वीडियोस को या कंटेंट को लाइक कर रहे हो, तो ये मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं कंटेंट बनाऊं या एटलीस्ट आप लोगों तक एक जेन्युइन चीज़ पहुंचाऊं जो मैंने एक्सपीरियंस की है। तो ये मेरी यूट्यूब की जो जर्नी है और जो सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैं जर्मनी में आया हूँ और पीछे जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, उस सबको मिला के अब मैं जो है ना अपनी यहाँ पे फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है, अपनी यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने का प्रोसेस, उसको कराने के बाद क्लाइंट्स लेने का प्रोसेस, फ्रीलांसिंग का प्रोसेस, लैंग्वेज करने का प्रोसेस, और नए कंट्री को एक्सप्लोर करने का प्रोसेस। सो दिस आई वुड से कि ये जो 1.5 ईयर है ना, ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन सालों में से एक होंगे। आई विल नेवर रिग्रेट एनीथिंग। डिस्पाइट मैंने इस सारे एक्सपीरियंसेस करने के लिए जो सारा कुछ मैंने किया है, इसके लिए मैंने एक चीज़ है जो मैंने सेक्रीफाइस की है, एंड दैट सेक्रीफाइस वाज माय फैमिली। तो वो जो सेक्रीफाइस है, अगर वो सेक्रीफाइस मैंने किया है तो उसके बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। मुझे ज़िंदगी के 1.5 साल बहुत बेहतरीन साल मिले हैं। आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, किस तरह की होगी, उस पर लंबी बात हो सकती है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मोर एक्साइटमेंट। बट अल्टीमेटली आपको ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो कुछ थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी हो जाए, जो आपको देने होंगे, जो आपको करने होंगे। मुझे ये लगता है कि मैंने 20 साल फैमिली के साथ गुजारे हैं, पाकिस्तान में गुजारे हैं, एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए और मैं यहाँ पे आया, मेरा प्राइम मकसद यही था कि वांट टू गेट एक्सपोजर, और उसका मुझे फ़ायदा हुआ है। तो वो मैंने यहाँ पे आके एक्सपोजर भी लिया है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ, डिफरेंट कल्चर से दोस्त बनाए हैं, उनके साथ ट्रैवलिंग की है, खाने डिफरेंट ट्राई किए हैं। तो इसने मुझे एक तरह से एक डिफरेंट इंसान बनाया है। मेरे अंदर बहुत सारे जो फ्लॉज थे, मुझे खुद को रिफ्लेक्शन करने का मौका मिला। बैठा हूँ, मैंने चीज़ें रिफ्लेक्ट की है, सोचा है कि मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, कौन से मेरे अंदर फ्लॉज है, किस तरह उनको ठीक कर सकता हूँ। अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें इस तरह है या ये चीज़ें इस तरह है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में से जो भी है, जो डिफरेंट वीडियोस देखते हैं बाहर अब्रॉड जाने के लिए, या वो लोग जो यहाँ पे हैं और वीडियो देखना चाह रहे हैं कि भाई हम निकलना चाह रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं, तो मेरी लाइफ कैसी होगी, एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल आइडियलाइज़ करो मेरे पूरे एक्सपीरियंस को, बट आई वुड से कि माय एक्सपीरियंस वाज रियली रियली ग्रेट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ आप मिलते हैं, जिनके साथ आपको ताल्लुक़ होता है, आप उनकी लाइफ और उनकी चीज़ें पूछते हैं, तो एवरीबॉडी इज़ डूइंग स्ट्रगल एनीवे। हम जिस सर्कल में होते हैं, उस सर्कल के अंदर जो स्ट्रगल चल रही होती है, हम वो सारी नोट कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। तो उस स्ट्रगल में बहुत सारे लोग होते हैं जो उस स्पेसिफिक टाइम में वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाते। फॉर एग्जांपल, मैं इस माइंड सेट के साथ साथ आया था जर्मनी में
यहाँ पे मुझे आने से पहले यही चीज़ बताई गई कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होगा। दैट इज़ या यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको लैंग्वेज आ जाती है यू आर वे वे मोर बेटर देन अदर्स, आप थोड़ा सा उनसे मज़ीद बेहतर परफॉर्म करते हैं, आप थोड़ा सा उनसे मज़ीद बेहतर परफॉर्म करते हैं। बट मुझे लगा था कि नहीं, ये लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे नई लैंग्वेज सीखनी है। एंड टुडे मैंने अपना तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते पहले मेरा रिज़ल्ट आया है B.I, मैंने अपना क्लियर कर लिया है, एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो लैंग्वेज मुझे आ गई है, मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट बोल सकता हूँ, बट लिटिल कन्वर्सेशन समझ बहुत अच्छे से आ जाती है। कोई बोल रहा हो तो पता चल जाता है क्या चीज़ है, कंटेक्स्ट पकड़ लेती है। अब ये है कि मुझे नए कल्चर के बारे में पता चला, नई लैंग्वेज आई है। अब मेरे अंदर एक और तरह का कॉन्फिडेंस है कि भाई यू नो इंग्लिश, यू नो उर्दू, you know Punjabi, I know English, I know Urdu, I know Punjabi, but I also know German। और मैं यूरोप में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो जानता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर माइंड सेट, नथिंग एल्स। तो मेरी जो सबसे बड़ी 1.5 साल में अचीवमेंट रही है, जो मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी सारी चीज़ों के साथ साथ की है। आई कुड डू मोर बेटर, आई कुड डू लाइक इवन, मैं अगर बहुत सीरियस होकर लेता, बहुत सीरियस होकर, तो मे बी मैं अब B2 या C1 पे होता। बट फिर भी मुझे ये लगता है कि मैं अपनी जॉब, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने जो नया अपना एक जर्नी है, जो फ्रीलांसिंग है, इसके साथ साथ ये जो लैंग्वेज भी करता रहा हूँ, इस पर क्विट नहीं किया है, क्लासेस लेता रहा हूँ। मुझे लगता है कि दिस इज़ माई अचीवमेंट। सो इट्स लाइक आप लोगों को जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, आपको लगता है कि यार मैं कुछ करने के लिए आया था और मैंने उसमें से कुछ तो किया है, तो वो आपको फिर मज़ीद करने का एक जज्बा देता है, आपका दिल करता है कि मज़ीद करना है, मज़ीद करना है। द सेकंड थिंग इज़ आई वाज वन ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन जो कभी कभी बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत सोशल हो जाता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों से खौफ खाता था, बहुत सारी चीज़ों से डर लगते थे मुझे। बट जब मैं अकेला बैग अपना लिए और एक ऐसे सिटी में आया था जहाँ पे मैं किसी को जानता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा था, सिर्फ मुझे एक ऐसे कंट्री में आया था, तो मैं बिल्कुल ही ऐसे समझे कि वो जो दिल के अंदर खौफ होते हैं, अब वो उन खौफों को जीने के लिए आ गया था, मतलब वो सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आया था। अब मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। मुझे दोस्त बनाने थे, मुझे ताल्लुक़ बनाने थे, मुझे अपने सारे काम खुद करने थे, मुझे अपने लिए सारी चीज़ें खुद करनी थी। तो मैंने किया, तो क्या हुआ है कि वो जो मेरे अंदर का डर था वो ख़त्म हो गया। वो जो मैं एक डर को लेके बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, वो मैंने जब जिया है तो मुझे पता चला दिस वाज नथिंग, दिस वाज जस्ट इन माय माइंड। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कहें कि मैं पाकिस्तान में जिस तरह की लाइफ गुजारी है, देयर वाज ऑलवेज पता होता है कि आपके पीछे फैमिली है, आप कुछ भी करें, आपकी लैंग्वेज अपनी है, किसी जब कोई बात करें, वट एवर यू आर डूइंग, आपकी हेल्प के लिए 4-5 दोस्त आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट यहाँ पे आप बिल्कुल एक नए इंसान है, नया कंट्री है, नए लोग हैं, नए दोस्त हैं, और उनके नए रूल्स हैं जो आपको नहीं पता बहुत सारे। ये नहीं है कि नए रूल्स सिर्फ आपके कानून लाज के तौर पर, बल्कि ये नए रूल्स दोस्तियों में भी होते हैं, ये नए रूल्स आप यहाँ के लोगों में इंटीग्रेट होने में भी होते हैं कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी अकोमोडेशन जो मेरी थी, वो ज़ाहिर बात है पूछा है क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी क्लासेस, यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग आई वाज डूइंग अलोन। जा रहा था, बसेस का, ट्रेन का किस तरह आना जाना होता है, ये सारी चीज़ें। आई वाज एंजॉयिंग दैट प्रोसेस, आई वाज एंजॉयिंग दैट मोमेंट। एग्जांपल ले लें, मैं पाकिस्तान में कभी किचन में घुसा ही नहीं था। मैं हमेशा से आई वाज एट सम पॉइंट कि मेरे साथ जो टीम थी वो किचन में जाती थी, काम करते थे, उनकी जिम्मेदारियाँ थी, खाने बनते थे, हमेशा मुझे मेरी टेबल पे ही आके मिलता था खाना, या फिर बाहर से खा लिया चले गए, या फिर बाहर से मंगवा लिया। मुझे पता नहीं था कि खाना बनता कैसे है, बिकॉज मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। खाना आ गया, खा लिया। यहाँ पे जब आया मुझे पता चला कि अब खाना भी खुद बनाना है, तो मैंने उसको मैंने ऑन किया, और उसके बाद मैंने ट्राई की डिफरेंट चीज़ें। मैंने खाना किस तरह बनता है, मसाले, स्पाइसेस, ये चीज़ वो चीज़, अच्छा खाना कैसे बनता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये मसाला ज़्यादा डाल दिया तो इससे ये वाला टेस्ट आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो आई वाज आल्सो एंजॉयिंग ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे ये लगता है दिस थिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ द जर्नी दैट यू डू। जब आप लोग बाहर मूव करते हो, स्पेशली आप किसी फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, तो वो ये चीज़ें जो है ना आप एक्सपीरियंस करते हैं, और इनको अगर आप ओपन हार्ट के साथ एक्सपीरियंस करें, भाई आई एम गोइंग टू लिव अ न्यू लाइफ, आई एम गोइंग टू लिव
समथिंग न्यू, तो मैं अब चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मैं चीज़ों की साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर आप लोगों को मज़ा आता है, आप लोगों को लगता है कि भाई यस, दिस वाज समथिंग दैट आई वाज मिसिंग इन मी। अब वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, डिफरेंट तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि आपको पता है कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाने का पता है, मुझे मैं मार्केट में जाता हूँ, अपने लिए चीज़ें ढूंढ रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, तो जब मुझे पता चलता है कि भाई ये मसाला होता है, ये स्पाइसेस होती हैं, इससे क्या बनता है, इससे क्या हो सकता है, ये खाने के लिए इसमें न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, इसमें कौन से नहीं होते, जब आपको इन चीज़ों का पता चलता है तो यू बिकम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। एंड दिस इज आल्सो द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ जो हमें नहीं पता थी, बहुत सारे लोगों को समटाइम्स नहीं पता होती, तो ये आपको फिर अब्रॉड सिखाता है। अब इस चीज़ से हट के अगर आते हैं स्टडीज़ की तरफ, तो मेरा हमेशा से दिल यही था कि मैं ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्टूडेंट अगेन। मैंने अपना एमफिल में एडमिशन लिया, एमफिल में अपनी स्टार्ट कर चुका था, एमफिल अपनी कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और फिर यहाँ पे एडमिशन हो गया तो इस तरफ आ गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और एक्साइटेड भी इस तरह कि मैं एक नई कंट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ पे जाके मैं पढ़ूँगा, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक नया डिफरेंट तरह का इन्वायरमेंट होगा, मैं सीखूंगा ये किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरह क्लासरूम्स होती हैं, किस तरह सिखाते हैं, इनका पैटर्न क्या है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की हैं। पता क्यों इंजॉय की हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंगली मेरे लिए यहाँ पे प्रोफेसर्स का, स्पेशली यहाँ के स्टाफ का, आप इंटरनेशनल ऑफिस में चले जाएँ, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएँ यूनिवर्सिटी के, उनका रवैया मेरे लिए डिफरेंट था। आई नेवर एक्सपीरियंस दिस बैक इन माई होम कंट्री। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं हो क्या गया है, एक 10वें स्केल का, एक 16वें स्केल का जो आप कह सकते हैं क्लार्क जो होता था ना, वो भी हमारे ऊपर 22वें 23वें स्केल का ऑफिसर बन के बैठा होता था एक स्टूडेंट के ऊपर। एक डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आपको 20-20 25-25 दिन वेट करना पड़ता था। आज है, अभी नहीं है, टाइम पे नहीं पहुंचा तो नहीं मिलेगा, अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, अभी खाना खा रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेयर की हैं। एंड आई वाज विटनेस ऑफ दिस थिंग कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें होती हैं। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, आई मीन देयर इज सम ट्रुथ जो हमें बोलने पड़ते हैं। किसी के साथ बेटर एक्सपीरियंस रहा हो बिकॉज उनकी रिलेशनशिप की वजह से, बट इफ समबडी डज नॉट हैव ए रिलेशनशिप, वो बहुत जलील होता है वहाँ पे। और यहाँ पे आके मैंने जब देखा तो मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, मुझे अच्छा लगा। मैं किसी के पास जा रहा हूँ, कोई मेरा काम है, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, दे आर ट्रीटिंग मी रियली वेल, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि ओह माय गॉड, दिस इज न्यू थिंग फॉर मी। और इसी तरह स्टडीज़ में फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टडी हेड प्रोग्राम के स्टडी हेड है, इट्स वेरी नाइस पर्सन, वेरी वेरी नाइस पर्सन। आप किसी भी टाइम उसको मैसेज करो, किसी भी टाइम वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, वो ऐसे ऐसे समझेंगे कि जैसे वो समझते हैं कि आप उनके अपने हो, आप उनके सगे हो, पराए नहीं हो। मतलब मेरा एक काम ऐसा है जो एक क्लर्क कर सकता है, और मैं कंफ्यूज हो कि स्टडी हेड को भेज दूँ मैसेज कि मुझे ये काम करवाना है, मैं क्या करूँ, वो आपको सिंपली बता देगा, आप ऐसे ऐसे कर ले। ऐसे नहीं कहेगा कि ये फलां का काम है, मुझे क्यों बता रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। सो या दैट वाज द अमेजिंग थिंग अबाउट स्टडीज़। ऑफ कोर्स, और फिर मैं यूनिवर्सिटी में क्लासेस ली हैं, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट मेरे यहाँ जर्मन के कुछ फ्रेंड्स बने हैं, बाहर के इंटरनेशनल फ्रेंड्स बने हैं, और देयर वाज अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली इन यूनिवर्सिटी। तो अब आते हैं एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो मैंने 1.5 सालों में अपने इस बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में गिनता हूँ, जो स्टडी अब्रॉड की वजह से मुझे मिला है, वो है ट्रैवलिंग। यूरोप में जब आप जर्मनी में पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके पास एक शेंगन वीज़ा होता है जिसमें आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। अभी मेरा यूरोप को 1 अगस्त से वेकेशन पे जा रहा हूँ, एक और कंट्री फ्लाई करूँगा मैं, टिकट्स वगैरह सारा कुछ हो गया है। एंड बिफोर दैट जो मेरा 1.5 साल गुजरा है, अब तो बहुत नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें कि भाई ठीक है, हमने जाना है, पैकिंग करनी है और चले जाएंगे। बिफोर दैट आई आल्सो एक्सपीरियंस, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं अब तक फ्रांस हो आया हूँ, फ्रांस में पेरिस गया हूँ और स्ट्रासबर्ग गया हूँ, उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड होके आया हूँ, और जर्मनी मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में घूमा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मेरी ये ज़िंदगी के जो 1.5 साल थे, अब 1.5 साल में आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप लैंग्वेज कर रहे हैं, आप अपनी जॉब्स कर रहे हैं, आप अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, और फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें घूम फिर रहे हैं। और एक इंसान को क्या चाहिए और वो क्या चाहता है कि भाई सारी चीज़ें एकदम से आ जाए। मतलब मुझे उस स्टूडेंट एक्सपीरियंस में, जो अब तक भी मैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत ही सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव मिली हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, ट्रैवल किया है, मैंने जी है, मोमेंट्स जिए हैं।
किस कास्ट पे, इस कास्ट पे कि मैं अपने घर वालों को छोड़ के अब यहाँ पे आया हूँ और घर वालों को कभी कभी मिस करता हूँ। ऑफ कोर्स आपके घर वाले आप मिस करते हैं, बट अगर आप घर रहना भी शुरू कर दें तो आप यू विल बी द बर्डन इंस्टेड ऑफ बीइंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। तो उसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैं आखिर में बता रहा हूँ आप लोगों को, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि अगर आप इस बात को सुन लें और इस बात को समझ लेना तो शायद हो सकता है कि आप अपनी स्टडी अब्रॉड का डिसीजन लेने वाले प्रोसेस में है तो आप बड़े आसानी से ले लेंगे। यहाँ पे मूव करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और मेरे ड्रीम्स और बड़े हो गए और वाज़े हो गए और क्लियर हो गए। आई मीन दिस लुक्स लाइक वेरी स्मॉल थिंग यार, ये क्या कह रहा है कि ड्रीम्स बड़े हो गए, पहले उसमें क्या करना था, क्या करना था। पाकिस्तान में रह के मैं जिस तरह भी चीज़ें कर रहा था, आई वाज डूइंग अ लॉट गुड, अपनी स्किल की वजह से जो चीज़ें मैं कर रहा था, जो काम कर रहा था, तो वो तो अच्छा चल रहा था। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे आने के बाद मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हुई। मुझे ऐसा लगा कि पहले तो एक दरवाज़ा नज़र आता था ना कि यहाँ से इंटर हो जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझे 10-10 दरवाजे नज़र आते हैं, मुझे फ्यूचर नज़र आना शुरू हो गया है। आई मीन मैं अगर अपने आप को 1.5 साल और इम्प्रूव करने में दे दूँ, लैंग्वेज को मज़ीद बेहतर करूँ, अपने कनेक्शन मज़ीद बेहतर बनाऊँ, चीज़ें मज़ीद बेहतर करूँ, तो हो सकता है कि 2 साल के बाद मेरे लिए ऐसे-ऐसे दरवाजे ओपन हों जो मेरे फ्यूचर को बहुत ही डिफरेंट तरीके से अच्छी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। बट सपोजिंगली अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं क्या कर रहा होता, क्या सोच रहा होता, और मेरा माइंड सेट फिर वही था। मैंने अपनी वहाँ पे एजेंसी जो बनाई हुई थी उसको जारी रखा, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज इट कुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इन्वेस्ट बैक देयर, क्योंकि यहाँ पे जब आप अर्निंग करते हो, पाकिस्तान में जब इन्वेस्ट करते हैं तो डज नॉट लुक वेरी बिग। सो या एंड ये एक जर्नी का ओवरव्यू है, बट इससे इम्पॉर्टेंट यही है कि मैंने जो फिर यहाँ पे अपनी स्टडी और बाकी चीज़ों के साथ एक और पैशन को फॉलो किया, वो ये है कि मैंने यहाँ पे फ्रीलांसिंग और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर्नी शुरू की है। और उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया है, अभी और चीज़ें जो है ना प्रोग्रेस में है, हो सकता है कि चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरा हूँ, एक नई कंट्रीज के लास्ट से, नई कंट्रीज में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती। तो ये एक जर्नी है जो मैं अपने यूट्यूब पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप यूट्यूब पे नए हैं, ये वीडियो नई तरह से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, आप उस जर्नी को देखते रहेंगे। कभी कभी वीडियोस बहुत लेट हो जाती हैं बिकॉज आई एम डूइंग आल्सो लॉट ऑफ अदर स्टफ। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो आप मुझसे और मेरे एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि आप मेरी किसी बात की या फिर कोई डिसीजन लें और उससे आपको बहुत फ़ायदा हो, और ऐसे होता है। मैं यूट्यूब वीडियोस देखते हुए समटाइम आई फील लाइक ओ माय गॉड, ही इज ऑन द पॉइंट, उसने बहुत बेहतरीन पॉइंट बताया, तो मैं वो करता हूँ, उससे मुझे फ़ायदा होता है। तो दिस इज ऑनलाइन नॉलेज अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप उस स्टेज पे हैं या आप उस प्रोसेस ऑफ लाइफ में है कि जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में डर, खौफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते हैं, वो सिर्फ गुबार होते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं तो वो सारे गुबार फट जाते हैं। तो इसलिए निकलें बाहर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर मैं अभी भी कहूँ कि मैं पाकिस्तान में चला जाता हूँ, आई विल डू एनीवेयर, मैं अपना काम करूँगा, चीज़ें करूँगा, आई एम नॉट दैट इनसिक्योर। और मुझे ये भी टेंशन नहीं है कि भाई मैं जो मिनिमम अमाउंट कमा सकता हूँ या जो कर सकता हूँ वो करता रहूँगा और अपनी लाइफ को गुजारता रहूँगा। आई विल बी हैप्पी। ये नहीं है कि ओ माय गॉड मैं जर्मनी में था तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। कि मेरे अंदर इतनी एटलीस्ट स्टेबिलिटी आ चुकी है, या मैं इतना महसूस करता हूँ कि भाई अगर मुझे अपने खर्चे अखराजात चीज़ें कम करके भी जीना पड़ेगा तो आई वुड लिव आ कंफर्टेबल लाइफ। मैं अभी भी यही कहूँगा कि मैं अगर 1 साल 1.5 साल के बाद भी पाकिस्तान चला जाता हूँ तो मुझे ये लगा कि मेरे ये 1.5 साल बहुत बेस्ट थे और मुझे पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। मैं और कॉन्फिडेंट से और अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँगा अपने फील्ड में, एंड विल डू मोर बेटर। हो सकता है मैं और चीज़ें करूँ और नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, बिकॉज नाउ आई एम लेस फियरलेस। पहले मुझे बहुत सारे फियर्स थे। तो अब आपके लिए भी मेरा मशवरा यही है कि अगर ज़िंदगी किसी फेज़ में है, लग रहा है कि ये करें ना करें, मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस कर लें, और एक्सपीरियंस जब करेंगे तो हो सकती है चीज़ें बेहतर हो जाए। आपको अच्छा लगे ना लगे तो आप दोबारा अपने उसी पॉइंट पे वापस जा ही सकते हैं। तो या लोगों को, सोसाइटी को, लोग क्या कहते हैं, मुआशरे को सुनना छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज़ में बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार आई कांट सर्वाइव हियर, मैंने यहाँ पे जो है ना आया तो हूँ, घर वालों को कहा है, बट नाउ दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी,
and it's affecting my mental health and something like this, then you can simply go back. But आप तब इसलिए नहीं जाते, मुझे लगता है कि ओ माय गॉड घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, तो इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। फिर आप एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन करेंगे, बहुत अच्छे करेंगे, फिर आपको मेरे ख्याल में कोई इस तरह की सिचुएशन आएगी भी नहीं। सो या 1.5 साल बहुत कुछ किया है, आगे एक लाइफ पड़ी हुई है, नए गोल सेट हो गए हैं, कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड और कुछ अपने बारे में पता चला है। तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी थी एंड आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है 1.5 year in Germany and it was very beautiful and still going on। अभी और मेरे व्लॉग्स आएंगे, स्पेशली मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ बल्गेरिया में, तो ट्रैवलिंग करनी है वहाँ पे, हमने बीच वगैरह पे जो है ना अपार्टमेंट में रहना है, तो वो सारी आपके साथ जर्नी शेयर करूँगा। आई होप सो यू विल एंजॉय इट। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर